ये चैत्य भूमि बाबा साहब अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर जो लोग आए हैं, दूर दराज से पूरे भारत से लोग आए हुए हैं और यहाँ 2 तारीख से ही आना जाना लोगों का शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पर आया हूँ और धन्यवाद करूँगा मैं उन लोगों का जिन्होंने ये बेहतरीन खूबसूरत ये पंडाल बनाया, उसमें लोगों के रुकने की व्यवस्था बहुत बेहतरीन की और अब से पहले इतनी बेहतरीन व्यवस्था इस महानगर पालिका नहीं की थी जितनी इस बार की है। तो बाबा साहब का महत्व लोगों के दिलों में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सरकारें जागरूक होती जाएंगी और जो अधिकार हैं वो उन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आया हूँ मिलने के लिए, मेरे कुछ साथी आए हैं दिल्ली से। हाँ उस तरफ है, मैं कैसे जाऊँ वहाँ? बहन जी आप कहाँ से आई हो? हैं? नागपुर से। कब आए थे आप लोग? क्यों आए हो, क्यों आए हो यहाँ पर आप? दर्शन, कैसा दर्शन? भगवान की तरह, जैसे भगवान के दर्शन करते हैं वैसा है? तो क्या बदला फिर? कुछ नहीं बदला। आप बताओ बेटे, आप पढ़े लिखे हो? बाबा साहब की बेटियां थे वैसे मुँह छुपाती है बोलने से। जब तक बेटियां नहीं समझेंगी मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब का मिशन अधूरा ही रहेगा। बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा किया बाबा साहब ने। सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई था तो वो बेटियां थी, उनको बराबरी का दर्जा दिया। और देखो ये शर्मा रही है अभी। आजकल की बेटियां इंस्टाग्राम और फेसबुक में बिजी रहती है, उनको आता नहीं है। आप बताइए, आप क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? आप बताइए क्या जानते हैं? क्यों आए यहाँ पर, क्यों आए यहाँ पर? उनको हम अपना श्रद्धांजलि देने का आए हैं। कैसे देंगे श्रद्धांजलि? दिल से कैसे दी जाती है? दिल से और पूर्ण लगन से दी जाती है। नहीं, कैसे दी जाती है दिल से? देखिए ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। ये कैसे श्रद्धांजलि आप कैसे देंगे? क्या तरीका है श्रद्धांजलि देने का? पैर पड़ना ही बस बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे दी। ये पैर तो पड़ते हुए आ रहे हैं पहले से भगवानों के बहुत सारे, है नहीं? क्या बदला? फिर कुछ नहीं बदला ना, मूर्ति बदल गई, सोच तो बदली नहीं। बाबा साहब ने पैर पड़ने को ही मना किया था, आप पैर पड़ने की बात कर रहे हो। पैर पड़ने को ही बाबा साहब ने मना किया था, आप वही करने जा रहे हो। बाबा साहब ने सोच बदलो, उठो, इस पाखंड से ऊपर उठो। जब बाबा साहब ने इतना बड़ा करा तो पैर तो पड़ने ही पड़ेंगे किसी। अरे पैर कैसे पड़ा जाता है? शिक्षित हो, पैर पड़ लिए बाबा साहब के। बाबा साहब के विचारों को मानना ही श्रद्धांजलि देना है। और विचारों को मानोगे। देखो वो काला धागा पहना है, ये बाबा साहब के दर्शन के लिए आया है। फैशन के लिए काय का फैशन? हमारे दिखता है काय फैशन? वो पाखंड है, कुछ नहीं। उनके भगवान और किसके भगवान का है फिर? बाबा साहब ने मना किया है, तोड़ के फेंको अभी। यही तो मानसिकता है, गुलामी। इसी गुलामी से छुटकारा चाहते थे बाबा साहब, पता है? जहाँ अरे गुलामी तो है, ये बंधन, धागे वागे पहनना बांधना। देखो ये भाई के हाथ में देखो, मैंने देखा दारू पी के पड़े हैं यहाँ पे लोग बाग, कि बाबा साहब का अपमान करने के लिए चले आते हैं। मेरा भाई बता दो, इंडिया अपना इंडिया भारत। हाँ भारत में अस्पताल से ज़्यादा मंदिर मस्जिद है, क्यों है? हाँ जो मानते हैं उसको मानने दो। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने क्या जा रहा है? जो बाबा साहब को मानते हैं, अरे बाबा साहब नहीं मानो जहाँ मानना है, लेकिन बाबा साहब के जब रास्ते पे आ गए तो छोड़ के आना है फिर। छोड़ के आ सकते हैं, क्यों छोड़े? क्यों नहीं छोड़े? क्यों? अपमान है बाबा साहब का। अपमान है, क्यों नहीं? बाबा साहब मना किया ना, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली ना, ली। एक भी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं आप लोग? अरे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ठीक है? अरे हिंदू है ही नहीं।
वो हिंदू नहीं है। SC ST OBC हिंदू नहीं है। मेरी पूरी बात भारतीय संविधान में लिखा है SC ST OBC हिंदू नहीं है। जो मान रहे उनको तो मानने दो, आप क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं, मेरा फर्ज बनता है, मैं जागरूक आदमी हूँ। वो देखो, तुम देख सकते हो, देखो वहाँ पर है। देखा, ऐसी भीड़ है, मतलब भक्तों की भीड़ है, जागरूक लोग नहीं है। ये अपने समाज के तो एक एक कोई दाढ़ी और लहंगा वाले अरे तो इनका लेना तुम अभी नहीं समझोगे। तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे ऊपर की बात, बस की बात नहीं है। जय भीम। जय भीम, क्या हाल है? देखो, ये कहाँ से आए जी आप? हापुड़ से। आप हमारे दोस्त हैं विजेंद्र कुमार जी, गैस एजेंसी वाले, गालंद के रहने वाले हैं, और आप हैं इनके बेटे। क्या नाम है आपका? विकास जी, आप किस लिए आए यहाँ पर? हम आए हैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 तारीख में जो कि कल है, चैत्य भूमि। यहाँ आकर क्या महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ पर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे बाबा साहब से मैं मिल लिया हूँ। अच्छा। जैसे मैं बाबा साहब से मिला हूँ आज। मतलब उनकी ये लोगों की आस्था देखकर आपको हाँ, खुशी हो रही है? खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि इतनी जागरूकता है आज ठीक है। क्या बाबा साहब के प्रति। क्या क्या देखा है यहाँ पर आपने? अभी तो चैत्य भूमि गया था और राजगृह गया था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आए? हाँ, कैसे देंगे उन्हें श्रद्धांजलि? श्रद्धांजलि मन से देंगे बिल्कुल। मन में क्या प्रण करेंगे आप? मन में बस यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी जैसे भी बाबा साहब को समझ सके, सब जल्दी से इकट्ठा हो सके इसके प्रति। और बस बाबा साहब की शिक्षाओं को जीवन में उतारना ही हमारा श्रद्धांजलि है। वेरी गुड। और आप बहुत बड़े मिशनरी हैं, इन्होंने बाबा साहब के मिशन को खूब चलाया है, मुझ जैसे लोगों को बहुत 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 दिल खोलकर सहयोग किया है। विजेंद्र जी, आप अक्सर आते हैं यहाँ पर? मैं 26 बार आ चुका। पहली बार 1989 में आया था यहाँ 6 दिसंबर को। बीच बीच में अब तक 26 बार आ चुका। 26 बार? मेरे ख्याल से आपके गांव से एक भी व्यक्ति 26 बार नहीं आया होगा। नहीं, कोई भी नहीं आया होगा। यहाँ जितने भी होंगे पंडाल में हो सकता कोई भी नहीं आया होगा। 26 बार वाकई कोई नहीं आया होगा। कोई नहीं आया होगा। जब से आता हूँ या कुछ भी, शिवाजी पार्क में कुछ भी नहीं था, सुविधा भी नहीं थी है। अब तो बहुत अच्छी सुविधा की है। अब तो बहुत सुविधा। यहाँ भी 5 साल मैं आया था 2018 में, तो तब यहाँ वाटरप्रूफ पंडाल ही नहीं था। बारिश आई थी, तूफान आया था बहुत तगड़ा, तो सभी इधर उधर स्कूलों में भेज दिया गया था। सबको बड़े परेशान हुए थे सब। आप कैसे प्रभावित हैं बाबा साहब से, और कब से प्रभावित हैं? मैं तो आप यही लगभग 40 साल से प्रभावित हूँ बाबा साहब से। आ, अब जो भी है, जो कुछ है मेरे साथ, बाबा साहब के। आप कैसे जाना बाबा साहब को अपने पहली बार? बाबा साहब को जब हम बचपन में थे तो बाबा साहब का निकट से बहुत जी थे हापुड़ से। वो गाँव में प्रचार करने के लिए आए थे बाबा साहब के लिए। सबसे पहले उन्होंने बताया, जनाया हमको। फिर हमने शुरुआत की गाँव में, और बाबा साहब का जो है अम्बेडकर भवन बनाया, जहाँ बहुत मतलब मुश्किल से उसको बना के आज खड़ा किया। तभी से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वेरी गुड। और आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं रहता हूँ, जो भी शरीफ बैरक भाग। आप कितनी बार आए हैं यहाँ पर? अकेले कम से कम 7-8 बार, और फैमिली के साथ 3 बार। कैसा फील होता है यहाँ आकर? मजबूत फील होता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहित साहब। बेसिकली कहाँ गए हैं आप? बुलंदशहर शाहनवाज, उत्तर प्रदेश। कैसे बाबा साहब को कैसे आप बताना चाहेंगे लोगों को? मैं नहीं सकता।
बाबा साहब को के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप इस मौके पर? कुछ नहीं, एक दूसरे का इसी तरह साथ देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और क्या, और बाबा साहब की शिक्षाओं को आप कैसे जानते हैं? क्या कहा था बाबा साहब ने? संगति करो, संघर्ष करो, और शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो, यही कहा था। क्रम से नहीं कहा आपने, क्रमबद्ध कीजिए। शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित रहो, संघर्ष करो। वेरी गुड। यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मजबूत, मजबूत मजबूत। कि हाँ कि अकेले नहीं हैं हम, बहुत। वेरी गुड। आप कहाँ से आए हैं जी? अमरावती। अमरावती, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हाँ। कब आए थे आप? मैं 3 तारीख को आया था। 3 तारीख को। 3 तारीख। आए थे। हर बार आते हैं आप? हाँ, हर बार आते हैं। यही दिन में आते हैं। अच्छा, क्यों आते हो यहाँ पर? क्या है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, घूमने जगह आते हैं। नहीं, आते क्यों हो? क्या कारण है यहाँ पे आने का? बहुत सुकून लगता है। बाबा साहब के दान पुण्य है, सब बातें घूमना हो जाता है। कभी बम्बई भी देखते हैं। मतलब इस बहाने बम्बई भी देख लेते हो? हाँ, बम्बई भी देख लेते हैं। वैसे आप आना तो मुश्किल होता है, बहाने से आ जाते हैं। हाँ हाँ, बहाने से आते हैं। आके कैसा अच्छा लगता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से लेकर क्या जाते हैं आप? हम यहाँ से बाबा साहब की कॉपी और बाबा साहब का वो तो मिलना तो होता ही है, और बहुत सामान। प्रचार प्रसार की सामग्री लेके जाते हैं? हाँ प्रचार की सामग्री लेके जाते हैं? हाँ, घर पर लगाते हैं। चलो, वेरी गुड। फोटो लगाते हैं हमारे बाबा साहब।